लुआब की मिकदार या उसकी क्वांटिटी को कम कर देता, सिर्फ लुआब यानी थूक बढ़ा देता या इसकी मिकदार को घटा देता, तो इसकी कमी या ज़्यादती की बुनियाद पर 3 खतरनाक बीमारी हमें हो सकती थी। अव्वलन, इसकी ज़्यादती की बुनियाद पर हमारी पाचन शक्ति खराब होती है। इसकी कमी या ज़्यादती की बुनियाद पर हमारी बीनाई कमज़ोर होती है। इसकी कमी या ज़्यादती की बुनियाद पर या तो हमारी हम पागल होते हैं, हमारी बीनाई कमज़ोर हो जाती है, यानी पाचन शक्ति से इसका ताल्लुक, आँखों से इसका ताल्लुक, हमारे दिमाग से इसका ताल्लुक। 3 खतरनाक बीमारियों से हमारे रब ने हमको सिर्फ थूक की क्वांटिटी को मुतवस्सित रखकर हमें 3 मुहलिक बीमारी से बचा लिया। रब का कितना बड़ा एहसान है। अब बताइए कि कल मैदान महशर में हम में से किसी एक शख्स को अल्लाह अपने सामने बुलाकर ये पूछ ले कि बंदा, मैंने लुआब की मिकदार को सही और मुतवस्सित करके तुझे 3 खतरनाक बीमारियों से बचाया, ये बता कि तूने अपनी पूरी जिंदगी में कौन कौन जिहतों से, किन किन जिहतों से, किस किस तरह से तुमने नेकियां की, बता उसके बदले में तूने दुनिया में क्या किया। हम में से किसी के अंदर ये सकत, ये जसारत, ये ताकत, ये हौसला, ये पावर नहीं होगा जो अपनी पूरी जिंदगी इबादत करने के बाद भी रब की दी हुई नेमत जो लुआब की सूरत में हमारे मुंह में मौजूद है, इसके बराबर भी अपनी पूरी जिंदगी की इबादत पेश कर सके, अपनी पूरी जिंदगी की सुरखरूई पेश कर सके, अपनी पूरी जिंदगी की इबादत और रियासत अल्लाह के सामने हाजिर कर सके कि रब ये थूक के बदले में, ये दांत के बदले में, ये जबान के बदले में, ये आंख के बदले में, ये सर के बदले में बेशुमार एहसानात रब के हमारे साथ है। हमारी किडनी जब खराब होती है, अब अंदाजा करें, अभी अगल बगल में जितने भी डॉक्टर्स होंगे, बड़े बड़े डॉक्टर्स, उनके हॉस्पिटल में आप जाने के बाद आप देखेंगे 21वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को सब लोगों ने महसूस किया है तो वो शुगर को। शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसका सबसे पहला और बड़ा अटैक हमारी किडनी पर पड़ता है। हमारी किडनियां जब मुतासिर होती है, डॉक्टर के दरवाजे खटखटाने के बाद मशवरा सामने आता है, बाबू अगर तू जीना चाहता है तो तेरी जिंदगी की सिर्फ एक उम्मीद बची है, एक रास्ता बचा है, तुझे डायलिसिस कराना होगा, मेरे हॉस्पिटल आना होगा, तुझे पैसे देने होंगे। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है साहब, जिस प्रोसेस से हमारे शरीर के सारे ब्लड्स को नली के जरिए निकालकर मशीन में डाला जाता है। वो मशीन उस सारे खून को प्यूरिफाई करके दूसरी ट्यूब के जरिए हमारे बदन में एट दैट टाइम सेम उसी वक्त वो मशीन डालती है ताकि हमारा खून सुथरा रहे, हमारा खून साफ रहे, जिसकी वजह से जीने के रास्ते बहुत हद तक मुमकिन हो सके। ये मशवरा डॉक्टर देता है कि अब तेरी किडनी खराब हो गई, तुझे डायलिसिस कराना होगा, तेरे खून साफ करने होंगे महीने में 5 बार, साल भर में 100 बार, 500 बार, 400 बार, जरूरतों के मुताबिक आदमी जाता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारी जब किडनियां खराब हो जाए, 5 साल भी अगर हमें जीने की ख्वाहिश रहे तो इस 5 साल में हम डॉक्टर की फीस देते देते अपनी पूरी जमीन बेच देंगे, जायदाद बेच देंगे, पूरी प्रॉपर्टी दांव पे लगा देंगे, सारे पैसे रिश्तेदारों से कर्ज लेकर हम डॉक्टर को देंगे, क्योंकि एक बार डायलिसिस कराने में 20,000 रुपया लगता है। और सिर्फ 20,000 रुपया नहीं लगता, बल्कि डॉक्टर की मुकम्मल 10 अफराद की एक टीम उस पर काम करती है। 10 लोगों की निगरानी में 8 से 10 घंटे मुसलसल मशीन काम करती है, 20,000 खर्च होता है, फिर एक मर्तबा हमारे शरीर का सारा ब्लड साफ होता है। मैं इंसाफ आपसे चाहूंगा, हमारा शरीर खराब हो जाए, हमारी किडनी खराब हो जाए, डॉक्टर को 20,000 एक मर्तबे में हमें किडनी की जगह पर मशीन से खून की सफाई के नाम पर देना होगा। अब अंदाजा लगाएं कि वो आदमी 5 साल जिंदा रहेगा, किस कदर पैसे खर्च होंगे। मगर इसी काम के लिए हमारे रब ने हमारे शरीर में एक ऐसी डायलिसिस मशीन फिट किया है जिसे हम गुर्दा और किडनी कहते हैं। किडनी बिलाशुबा दुनिया की सारी मशीनों से, जो भी खून साफ करने की आज तक बनी है, उन सारी मशीनों से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा पावरफुल वो मशीन है, क्योंकि दुनिया की सारी मशीनें 8 घंटे में एक मर्तबे हमारे खून को साफ कर पाती है, मगर अल्लाह की दी हुई मशीन जो किडनी की सूरत में है, अल्लाह की मशीन 24 घंटे में 32 मर्तबा हमारा खून साफ करती है। मगर रब ये नहीं कहता, बंदा मैंने तुझे किडनी देकर तुझे एहसान किया, मैंने हाथ देकर तेरे ऊपर एहसान किया, पाँव देकर तुझ पर एहसान किया, दांत देकर तुझ पर एहसान किया, गुर्दा देकर तुझ पर एहसान किया, हाथ देकर तुझ पर एहसान किया। नहीं नहीं, बिला शुबहा हमारे शरीर के सारे पार्ट पुर्जे अल्लाह की तरफ से है। यह हाथ अल्लाह का एहसान, जबान अल्लाह का एहसान।
एहसान, सर अल्लाह का एहसान, पाँव अल्लाह का एहसान, पाँव में कुव्वत अल्लाह का एहसान। सारे एहसानात रब के हैं, मगर रब ने ये नहीं कहा कि बंदा हाथ देकर एहसान किया, पाँव देकर एहसान किया, सर देकर एहसान किया, किडनी देकर एहसान किया, हार्ट देकर एहसान किया। हाँ, एहसानात होने के बाद भी रब ने एहसान नहीं जताया। जब एहसान जताने की बारी भी आई तो रब ये कहता है, बंदा मेरा एहसान किडनी नहीं, मेरा एहसान हाथ नहीं, मेरा एहसान तेरा पाँव नहीं, मेरा एहसान तेरा समाज नहीं, मेरा एहसान तेरे वालिद नहीं, मेरा एहसान तेरे बच्चे नहीं, मेरा एहसान अगर सबसे बड़ा कोई है तो मेरे महबूब की जात है जो मैंने तुझे अता किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा डॉक्टर शहर, अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर साहब किबला। सबका कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान अजीम किया। मोमिनों में से एक रसूल भेजकर, एक हिदायत करने वाले पैगंबर भेजकर, पैगंबर तो हिदायत करते ही है, एक मुस्लिम भेजकर, एक रिफॉर्मर भेजकर, इंसानों की शुद्धिकरण के लिए, इंसानों को प्यूरिफाई करने के लिए, इंसानों को इंसानियत बताने के लिए, इंसानों को इंसानियत का मतलब समझाने के लिए रब का इतना बड़ा एहसान हुआ कि अगर आप नहीं आते, आपकी सूरत में अल्लाह ने ये बड़ी नेमत हमें नहीं दी होती तो आज हम इंसान होते, मगर अपनी बेटी को ज़बह करने के बाद हम होली खेल रहे होते, अपनी माओ को बेचने के बाद हम बाजार में आज रंगरलियां मना रहे होते कि मैंने अपनी माओ को बेच लिया, मेरी बुढ़िया बिक गई आज 5,000 में, 10,000 में। भाई की जमीन हड़पने के बाद हमें फख्र महसूस होता, एक आदमी की हत्या करने के बाद इंसान गुरूर करता, फख्र करता, डांस करता, नाच करता, रक्स करता कि साहब मैंने किसी को मार दिया। आज अगर किसी भी इंसान के दिल में इंसानियत बची है तो एहसान रब का है कि रब ने अपने हबीब को भेजकर इंसान को इंसान बनाया, इंसान को इंसानियत बनने का तरीका बताया। मुस्तफ़ा करीम की ज़ात गरामी यकीनन हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा रब का एहसान है। आपकी वजह से आज बेटी बाप से मोहब्बत करती, बाप अपनी बेटी से प्यार करता। आपकी वजह से एक बेटा अपनी कामयाबी अपनी माँ के कदमों के नीचे तलाश करता। आपकी वजह से एक भाई आज बहन की शादी दिलाने के बाद भी 6 महीना, 6 साल, 10 साल, 20 साल के बाद भी बाइक पर सवार होकर कुछ सामान खरीद कर ईद के मौके से, कुर्बानी के मौके से अपनी बहन के घर पहुंचता है, गिफ्ट लेकर, तोहफा लेकर कि मेरी बहन ये गिफ्ट तेरे लिए, ये साड़ी तेरे लिए, ये जोड़े तेरे लिए, ये महबूबे खुदा की वजह से है। आप नहीं आते तो बेटियां मारी जाती, आप नहीं आते बहनों को लोग ज़बह करते, आप नहीं आते तो बेवाओं की इज्जत की बात जो आज हो रही है ये दूर दूर तक नहीं की जाती। आज का जमाना औरतों के लिहाज से सबसे ज्यादा सेंसिटिव, सबसे ज्यादा संजीदा जमाना है। नेता चाहे जिस समाज का हो, लीडर चाहे जिस पार्टी का हो, लीडर चाहे जिस मुल्क का हो, आज इस जमाने में उसने अपनी सीट को कंफर्म करने के लिए सबसे पहला वेपन, सबसे पहला हथियार जिसे वो इस्तेमाल करता है वो कोई और हथियार नहीं, वो औरतों की जात है, वो महिला सुरक्षा की बातें हैं, वो औरतों को सम्मानित करने की बातें हैं, वो बेवाओं को आरक्षण देने की बातें होती है, जिसके सहारे आज घटिया से घटिया इंसान भी नेतागिरी करके कोई मिनिस्टर बन रहा, कोई साहब को और खुद कुछ बन रहा, कोई समाज का कार्यकुरान बन रहा। ये सारी चीजें कब होती, उनको बात समझ में आ जाती कि साहब अगर औरतों की इज्जत की बात करेंगे ये समाज हमारा होगा, ये लोग हमारे होंगे, औरतें मोहब्बत करेंगी, औरतें सपोर्ट करेंगी, औरतें वोट करेंगी, जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में इस शताब्दी में खास तौर पे जहां देखिए बेटियों को पढ़ाने की बात है, बेटियों को बचाने की बात है, औरतों को सम्मानित करने की बात है, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात है। जो भी समाज हो, हर समाज में यही बोर्ड में लिखा मिलेगा, यही स्लोगन लगता मिलेगा, हर समाज में यही नारे लगते हैं कि हमको बेटियों को बचाना है, हमको औरतों को बचाना है, हमको बेवाओं को इज्जत देनी है। मैं पूछना चाहता हूं इस गंभीर समाज को आखिर ये खूबसूरत सा जुमला सिखाया किसने, किसने ये आदाबे जिंदगी बताया, किसने ये इंसानियत सिखाया, जिसके नतीजे में एक आदमी आज ये महसूस करता है कि माँ बेची नहीं जाए, माओ के कदमों के नीचे अल्लाह की जन्नत तलाश करनी है। बेटियों को मत गाड़ो, बेटियां बाई से खैर बरकत है, बहनों को मत सताओ, बहनें हमारे लिए बाई से खैर बरकत है। ये आज जो हम सीखे हैं, ये सीख हमें अगर मिली है तो मुस्तफ़ा की बारगाह से मिली है, मुस्तफ़ा की आमद की बरकतों से मिली है। मुस्तफ़ा करीम की जिंदगी हमें यह बता रही है कि आपसे पहले की वो तारीकी, जब एक बेटा अपनी माँ को ले जाकर औकास के मेले में 300
दिरहम में, 600 दिरहम में, 900 दिरहम में बेचकर फख्र करता। अल्लाह की कसम ये कोई मामूली बात नहीं। जिस माँ ने जन्म दिया बेटे को, तारीख बताती है बेटों ने उसी बूढ़ी माँ को मेले में 900 दिरहम में बेचकर फख्रिया कहते हुए आया रास्ते में, मैंने अपनी माँ को बेच दिया। समाज हमें बताता है, 1500 साल की तारीख याद दिलाता है समाज, 1500 साल पहले बेटी पैदा होने के बाद एटलीस्ट 40 दिन तक बाप अपने घर को ही जेल खाना समझता, जेल समझता, कैद खाना समझता कि मैं अपने घर से बाहर जाऊंगा, ये दुनिया थू थू करेगी, लोग मुझे कहेंगे कैसा मनहूस है तू, तेरे घर में कोई बेटी पैदा हुई। कोई भाई अपनी बहन की पैदाइश की खबर अपने समाज में जिस जमाने में नहीं देता हो, आप अंदाजा करें उस समाज या उस माशरे में बेटियों की इज्जत की बातें करना एक इंसान के लिए कितना मुश्किल काम रहा होगा। जिस समाज में माएँ बेची जाती, बेटियां गाड़ी जाती, बहनें भगाई जाती हो, माँ बहन बेटी ये ऐसे रिश्तेदार हैं हमारे जो कहा जाता है कि ये सब ब्लड रिलेटिव्स है, ये सारे खूनी रिश्तेदार है, इनका ताल्लुक हमसे, हमारे खून से है, हमारा ताल्लुक हमारी माँ से, उनके डीएनए से है, हमारा ताल्लुक हमारी बेटी से डीएनए से है, हमारा रिश्ता हमारी बहन से खून से है। यानी बहन हमारे लिए खूनी रिश्तेदार, माँ हमारे लिए डीएनए की ये रिश्तेदार है, हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी बेटियां ये खूनी रिश्तेदार हैं। आप अंदाजा फरमाए, सिर्फ तसव्वुर करें, आप तसव्वुर करें कि जब माओ को बेचा जाता हो, जब बेटियों को जिस जमाने में गाड़ा जाता हो, जिस जमाने में बहनों के हुकूक छीने जाते हो, उस माशरे में, उस जमाने में, उस सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में बीवियों की क्या हालत रही होगी। क्योंकि बीवियों का ताल्लुक हमसे, हमारे खून से नहीं होता। बीवियां सिर्फ एग्रीमेंट के तहत हमारी आंगन में मौजूद है, जब चाहेंगे हम उसे निकाल देंगे। कहते हैं कि 3 बातों के लिए वो मेहमान हुआ करती हैं बीवियां, जब चाहे उनको निकाल दो। सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है, एक मुआहदा निकाह के तहत तय होता है, जिसकी निस्बत से हम ये कहते हैं कि हमारी बीवी है, ये हमारी वाइफ है, ये हमारी शरीक हयात है। मगर वो शरीक हयात कब आपकी हयात से बाहर हो जाए, ये सारे ऑथराइजेशन, ये सारे अख्तियारात आपके हाथ में है। पता चला बीवी का हमारे खून से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अगर बीवी का ताल्लुक हमारे खून और हमारे ज़मीर और खमीर से होता तो वो बीवी ही नहीं बनती, वो हमारी बेटी होती। तभी तो बेटी से निकाह नहीं, तभी तो बहन से निकाह नहीं, तभी तो माँ से निकाह नहीं, दादी से निकाह नहीं, नानी से निकाह नहीं। चूंकि कहीं ना कहीं इन सबका ताल्लुक हमारे खून और हमारे जिस्म से है, हमारे शरीर से है, इसलिए कहा जाता है बीवियां हमारे खून की रिश्तेदार रही। अब अंदाजा कीजिए कि बीवियों के साथ क्या बर्ताव होता होगा। तारीख दुनिया हमें बताती है बीवियों के साथ बर्ताव, अरे कहना नहीं साहब, बीवियां जब माहवारी की पोजीशन में आती, उनके रहने सहने, खाने पीने का सारा बंदोबस्त अस्तबल में किया जाता। जहां जानवर बांधे जाते हैं, जहां गाय बांधे जाते हैं, जहां भेड़ियां रहती, उन्हीं के साथ उन बीवियों को रखा जाता कि जाओ तुम भी यहीं रातें गुजारो, तुझे घर में रहने का अधिकार नहीं, क्योंकि तुम माहवारी पोजीशन में हो। ये दुर्व्यवहार 1500 साल पहले बीवियों के साथ लोग करते। बदकिस्मती से अगर किसी बीवी का कोई शौहर खो जाता, उसको मजमे आम में लाकर ईंट और पत्थरों की बारिश से उसको अभागन समझकर ये दुनिया 1500 साल पहले मार देती। उसके जीने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते। कहा जाता बीवी के जीने का हक नहीं जब अगर उसका शौहर अगर इस दुनिया को छोड़ दे। ये सूरत हाल थी, ये सिचुएशन था, ये हालात 1500 साल पहले के थे। अब बताइए इस खतरनाक पोजीशन में कोई इंसान आकर अपने को स्थापित करके सबसे बड़ी तहरीक चलाकर, सबसे बड़ा पैगाम देकर दुनिया को बदल दे, ये कितनी बड़ी बात होगी। और किस कदर तबलीग मुस्तफ़ा करीम ने फरमाई थी। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इस तारीख दौर में आपने जो सबसे पहला और सबसे बड़ा स्टेप औरतों की इज्जत के लिए उठाया, वो औरतों की इज्जत के लिहाज से इस हैसियत से था, आपका कदम इस हैसियत से आगे बढ़ा कि आपने 25 साल की उम्र शरीफ है। 25 साल की उम्र शरीफ साहब बहुत रंगीन उम्र होती 25 साल की। 25 साल में हमारे समाज का कोई भी लड़का, चाहे नाक फैला हो, दांत टूटा हो, काला हो, खुसड़ हो, गोरा हो, पगला हो, लंगड़ा हो, लूला हो, 25 साल की उम्र में उसके चेहरे पर खून का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से मतानत रहती है, संजीदगी रहती है, चुर्रियां नहीं रहती। इस नशे में उस लड़के का एक ख्वाब होता है, उनका एक सपना होता है, उनका इरादा होता है कि मैं अपनी मर्जी की शादी करूं, ऐसी हीरोइन से शादी करूं, हूर से शादी करूं। एक अलग सपने लेकर लड़के जीते हैं। ऐसी पोजीशन पे कौन साहब कह दे किसी लड़के से कि बाबू इधर आओ, कहां घर है तुम्हारा? इसी गांव में, गुंजरिया में घर है। अगर लड़का बोलते हाँ इसी गांव का मैं हूं, का गुंजरिया में एक बेवा है, तुम शादी कर लो, सबा मिलेगा।
शादी करो जन्नत मिलेगी, शादी करो सवाब मिलेगा, शादी करो लोग अच्छा कहेंगे। वो लड़का लूला लड़का बदसूरत लड़का भी फौरन जवाब देते हुए कहेगा नकीब साहब चुपचाप निकाबत का काम करते हैं वही कीजिए, टाइम पे नजराना खाना लीजिए, घर जाइए, ये मुफ्त का मशवरा देकर मेरी जवानी को तबाह बर्बाद मत कीजिए, अपना मशवरा अपनी पॉकेट में रखिए। मैं 25 साल में क्यों किसी अभागन से, किसी बेवा से, किसी वीडियो से शादी करूंगा? ये हर एक लड़के की सोच जमाने के एतबार से रहती है। आम फहम लड़कों की ये सोच रहती कि मैं मर्जी की शादी करूं, खूबसूरत से शादी करूं, नई लड़की से शादी करूं, ताकि मैं भी स्टैंडर्ड जिंदगी और जदीद दुनिया का एक फर्द बन सकूं, अपने आप को बना सकूं। ये सूरत हाल आज है। मगर अंदाजा फरमाइए कि मेरे मुस्तफ़ा, जो खूबसूरतों के खूबसूरत मुस्तफ़ा, जो हसीनों के हसीन मुस्तफ़ा, जो जमीलों के जमील मुस्तफ़ा, जो अच्छों के अच्छे मुस्तफ़ा, वो पैगंबर इस्लाम जिनकी खूबसूरती का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। सरकार मौला अली जो हकीमों के हकीम थे, जो तबीबों के तबीब थे, जो दाना के दाना थे, जो पढ़े लिखों के पढ़ा लिखा थे, वो मौला अली जिनके इल्म के एतराफ में खुद मेरे नबी ने किसी जमाने में कहा था अनाम मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, आई एम द सिटी ऑफ नॉलेज एंड अली इज द डोर ऑफ इट। मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर इल्म का दरवाजा है। वो मौला अली जिनके पास इतना नॉलेज, वो कहते हैं दुनिया वालों तुम मेरे नबी की खूबसूरती की बातें करते हो। अरे मैंने अपने मुस्तफ़ा को 25, 30, 35 साल में रही, 40 साल के बाद जब गौर से देखा, आपकी सूरत देखना चाहा, तो मैंने क्या देखा कि मेरे नबी 40 साल के बाद जिस रास्ते से गुजर जाते उस रास्ते का रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पे आ जाता। मेरे मुस्तफ़ा 40 साल के बाद जिस गली से गुजर जाते उस गली की तस्वीर, उसका अक्स आपके चेहरे पे नुमाया हो जाता। मेरे नबी जब 40 साल में इस कदर खूबसूरत थे कि हर एक चीज की तस्वीर आपके चेहरे पे आ जाती। आप अंदाजा करें कि वो मुस्तफ़ा 25 साल में किस कदर खूबसूरत रहे होंगे। 25 साल की खूबसूरत जवानी वाली उम्र में मेरे नबी ने जो कर दिखाया, अमली पैगाम जो दुनिया को दिया, अमल करके दुनिया को दिखाया। सिर्फ भाषण नहीं दिया, सिर्फ स्टेटमेंट नहीं दिया, सिर्फ नेतागिरी नहीं किया। आज नेता भाषण देता, अमल नहीं करता। स्वच्छता का अभियान शुरू कर दिया, गंदगी फैला रहा है। औरतों की बेटियों की, औरतों की इज्जतों की बातें हो रही है, औरतें मारी जा रही, उनके साथ दुर्व्यवहार होता, कोई बोलने वाला नहीं। यानी आज का समाज सिर्फ लेक्चर देता, स्टेटमेंट बताता, बातें करता, भाषण देता, तकरीर और खिताब के जरिए लोगों को खुश करता। मगर मेरे नबी ने दुनिया में जिन पैगामात को आपने नश्र किया है, तारीख बताती है, मुस्तफ़ा ने सिर्फ भाषण नहीं दिया, मुस्तफ़ा ने सिर्फ ऐलान नहीं किया, मेरे नबी ने स्टेटमेंट नहीं दिया, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा ने अपने प्यारे पैगामात के जरिए लोगों को खबरदार तो किया ही, मगर मेरे नबी ने अमल करके भी दुनिया को दिखा दिया। आपने बेटियों को बचाने के लिए 100-200 साल पहले जो पैगाम दिया था, आपने बेटियों को बचाकर भी आपने समाज को दिखा दिया। आपने स्वच्छता के अभियान का आगाज भी फरमाया, समाज को हर तरह से स्वच्छ करके 1450 साल पहले भी आपने दिखा दिया। आपने बेवाओं को सम्मानित करने का ऐलान आम भी फरमाया। और जब बारी आई अमल की तो मुस्तफ़ा करीम ने 25 साल की उम्र शरीफ में 40 साल की सिंगल टाइम की बेवा नहीं, 2 टाइम्स बेवा, डबल शौहर की बेवा खातून हजरत सैयदा खदीजा से निकाह करके आपने ऐलान कर दिया, दुनिया वालों अब औरतों को कोई जलील नहीं समझेगा, क्योंकि मैं 25 साल की उम्र में इस तारीख दौर में निकाह करके उनकी इज्जत को बचा लिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तार बंदी। मेरे नबी ने सबसे बड़ा काम जो औरतों को बचाने का किया, ज़रूरत इस बात की है कि हम मुसलमान ख़ास तौर पे उन पैगामात को अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में ख़ास तौर पे लाकर हम दुनिया को बताएं कि ये आदाब मेरे मुस्तफ़ा ने सिखाए, ये तरीक़े ज़िंदगी मेरे नबी ने बताया, ये सिस्टम ऑफ लाइफ मेरे पैगंबर का दिया हुआ है। ये दुनिया को हम अमल से बताएं कि औरतों को बचाने की बातें अमल करके मेरे नबी ने दुनिया को दिखाया है। वही पैगाम मेरे मुस्तफ़ा का है जिस पर आज दुनिया के हर कोने में, हर शोबे में हर शख्स अमल करना चाहता है और अमल करके उस पर वो नेतागिरी करता, लीडरशिप को मजबूत करता, वो कुर्सी मजबूत करता,
वो मंत्री बनता, वो विधायक बनता, वो MP बनता। ये सिर्फ मुस्तफ़ा के पैगाम पर अमल करने का एक शानदार नतीजा है जिसका रिजल्ट आज दुनिया को मिले जा रहा है। मैं मुख्तसर तरीन वक्त में मैं एक ख़ास पैगाम देने की कोशिश करूँगा। साहब, मेरे नबी की ज़िंदगी हम पढ़ते हैं, नबी की सीरत हम पढ़ते हैं, पूरी ज़िंदगी आपकी हमारे लिए सीरत का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 13 साल, 30 साल, 20 साल, 15 साल मक्की ज़िंदगी, मदनी ज़िंदगी, कुछ नहीं, पूरी ज़िंदगी मुस्तफ़ा करीम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। हम बचपना को देखें, जवानी को देखें, हम नबी को देखें कि आपने पैगाम किस तरह दिया। आज जो लोग बोलते कि हज़रत ये फ़लाँ मेरा दुश्मन, ये मेरी दुश्मनी चाहता, ये मुझे भगाना चाहता, ये मुझे उड़ाना चाहता, ये मुझे घर से निकालना चाहता, ये कानून लाता, वो कानून लाता, मैं पूछूंगा साहब आपसे, क्या ये मजालिम आज से पहले नहीं थे? मुसलमानों के ऊपर नहीं ढाए जाते थे? मुसलमान जब से इस दुनिया में आँख खोला है, जब से मुसलमानों ने अल्लाह एक है का नारा दुनिया में स्थापित किया है, तब से मुसलमानों के साथ दुश्मनी जुड़ती चली गई। कहीं मुसलमान को सुकून लोगों ने नहीं दिया, मगर अल्लाह का करम कि हर जुल्म को सहकर सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा मुसलमानों ने हर दौर में किया, जिसका शानदार रिजल्ट आज ये देखने को मिल रहा है। दुनिया का हर हिस्सा, वहाँ कोई मजहब पहुँचा हो ना पहुँचा हो, मगर कुरान पहुँच गया है, अजान नमाज वहाँ पहुँच गई है, हज और ज़कात की फजीलत पे वहाँ गुफ्तगू हो रही है। ये सब्र का नतीजा है। मेरे नबी को भी कहा था साहबा किराम ने कि हुजूर आप तो मुकम्मल ऑथराइज्ड हैं, आप तो बाअख्तियार हैं, ये लोग पत्थरों की बारिशें कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, ये लोग आपको गालियाँ दे रहे हैं, आप सहते चले जा रहे हैं, ये लोग आपकी तबाही चाहते, मगर आप इनकी बर्बादी क्यों नहीं चाहते? आप तो बाअख्तियार हैं, रब से कहिए, मुतालबा कीजिए इनकी तबाही हो जाए, ये तबाह बर्बाद हो जाए। हुजूर आप क्यों नहीं ऐसा चाहते कि अबू जहल बर्बाद हो जाए, उतबा बर्बाद हो जाए, शैबा तबाह बर्बाद हो जाए? मुस्तफ़ा करीम हर प्रेशर पर आप मुस्कुराते रहे। आपने मुस्कुरा कर ऐलान फरमाया, तुम लोग न कह रहे हो कि मैं इन दुश्मनों की तबाही चाहूँ, मैं इनकी बर्बादी चाहूँ, मगर मेरी निगाहें देख रही है, मैं निगाहें नबुव्वत से मुलाहाजा कर रहा हूँ, ये जो लोग मेरे ऊपर पत्थरों की बारिशें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिन तक ये लोग ये काम नहीं करेंगे। आज पत्थरों की बारिशें कर रहे हैं, मैं अपना काम किए जा रहा हूँ, एक ना एक दिन ये मेरी बात मानेंगे, मेरी तहरीक मानेंगे, मुझको समझने की कोशिश करेंगे, मेरा पैगाम ये मानेंगे। और जब ये लोग मुझको समझ लेंगे, फिर ये पत्थर बरसाने वाले पत्थर नहीं बरसाएंगे, बल्कि पत्थरों की जगह पर दुरूदों की बारिशें करते नजर आएंगे। ये नमाज रोकने वाले नमाज पढ़कर नमाज की तबलीग करेंगे, ये रोज़ा रोकने वाले रोज़ा रोकने की जगह पर ये रोज़े का पैगाम दूसरे को देते फिरेंगे। ये मुस्तफ़ा करीम ने दुनिया को दिखा दिया, अमल करके आपने पैगाम देकर सिर्फ 23 साल की मुख्तसर तरीन ज़िंदगी में बहैसियत मुबल्लिग आपने नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात सिखाकर पूरी दुनिया के लिए इस्लाम को एक मजबूत ऐसी स्थिति आपने अता फरमाई। आज दुनिया का हर इंसान ये कहने पर मजबूर है कि इस्लाम के पैगंबर की वो शख्सियत है जिनकी तरह दुनिया में कोई इनकलाब बपा नहीं कर सकते। मुस्तफ़ा करीम ने जो काम किया, यकीनन वो काम हमें करके दुनिया को दिखाना चाहिए। आपकी ज़िंदगी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पैगाम जो मैंने महसूस किया जंग बदर के लिहाज से, जंग बदर के तनाजुर में जो मैंने पढ़ा, मैंने महसूस किया, अभी पिछली रात मैंने रांची में ये मुबारक भाई की मौजूदगी में मैंने ये पैगाम वहाँ रांची वालों को मैंने दिया था। हम नबी की सीरत पढ़ते, थोड़ी सी पढ़ते, आगे नहीं पढ़ पाते, एक दो वाक़या पढ़े और कुछ हिस्से पे अमल किए, बस छोड़ दिए। नबी करीम ने जंग बदर के आखिर में जो फैसला फरमाया था, वो फैसला सिर्फ ये नहीं था, हमने सिर्फ ये सुना है कि जंग बदर के मौके से मुस्तफ़ा करीम की जमात मुख्तसर थी, दुश्मनों की जमात बहुत तवील और बहुत मजबूत थी, उनके पास ताकत थी, उनके पास असलहे थे, उनके पास अमान व अंसार की एक मुकम्मल जमात थी। मुसलमान भूखे थे, इनके पास हथियार नहीं था, इनके पास साजो सामान नहीं थे, इनके पास असलहे नहीं थे। बस यही हमको बताकर ये लोग चुप हो जाते कि आखिर में अल्लाह ने 1000 को शिकस्त दे दी और 313 को अल्लाह ने कामयाब फरमा दिया। बस यही सारी बातें सुनकर हम खुश हो जाते। हमें ये नहीं पता जंग बदर का बड़ा पैगाम ये नहीं था कि 313 जीत गए और 1000 हार गया, 313 को अल्लाह ने कामयाबी दी, 1000 को अल्लाह ने हार दे दी। नहीं, जंग बदर की जो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा पैगाम उससे जो निकल के आ रहा वो ये कि उसके आखिर में जब मुसलमानों ने दुश्मनों को पकड़ा था, जेलों में डाला था, मुस्तफ़ा की बारगाह में लिस्टिंग पेश की गई, हुजूर इतने अफराद पकड़ा गए, इतने दुश्मन हमारी जेलों में हमारे कैद खाने में मौजूद है, इनके साथ क्या किया जाए, क्या बर्ताव किया जाए? हम और आप होते तो एक झटके में कह देते कि इनकी जबान काटो, कोई बोलता इनका हाथ काटो, कोई कहता इनका पाँव काटो, कोई कहता इनको उल्टा लटकाओ, कोई बोलता इनकी चमड़ी उधेड़ो, कोई बोलता इनको बूटी करके जानवरों के हवाले कर दो।
यानी जिस कदर उनकी दुश्मनी को जो इंसान महसूस करता, उस सख्त तरीन जुमलों में इंतकाम की बात और राय वो सामने लाता। मगर इस्लाम के पैगंबर के सामने जब लोगों ने मुतालबा किया कि सरकार मैं इनके साथ क्या करूं, मुस्तफ़ा करीम ने ये नहीं कहा ये हमारे दुश्मन है, कुछ देर पहले हमारी गर्दन काटने की बातें कर रहे थे, तुम लोग भी इनकी गर्दन काट लो। तारीख बताती है कि मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि तलवार उठाओ इनकी गर्दन में मार दो, नबी ने ये नहीं कहा इनका भी हाथ काटा जाए, इनका पांव काटा जाए, इनकी गर्दन काटी जाए, बल्कि तारीख बताती है मुस्तफ़ा के सामने बहुत सारे ऑप्शंस और सूरत मौजूद होने के बाद भी एक ऐसी सूरत पर आपने अमल करने की दावत मुसलमानों को दी जिसकी जरूरत आज इस जमाने में भी है, कल भी होगी, क़यामत तक होगी। मेरे नबी ने कहा ए मुसलमानों, इनको छोड़ दो मत मारो, इनको छोड़ दो मत मारो, इनसे पैसा मत लो, इनको कहो, इनसे पूछो कि इनमें से कौन है जो तलवार चलाने की जगह पर कलम चलाना जानता है, इनसे पूछो इनमें से कौन पढ़ना जानता है, कौन इसमें लिखना जानता है, इनके पास नॉलेज है, इनसे कहो अगर ये पढ़ा लिखा है तो ये अकेला आए मेरे सामने, मेरे 10 लोगों को पढ़ा दे, बगैर मुआवजे के मैं उसे रिहा कर दूंगा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत बड़ा पैगाम ये कैमरे के सामने से पूरी दुनिया को मैं कह रहा हूँ। मेरे नबी ने एजुकेशन के डेवलप में पहली जंग अजीम, जिसे जंग तफरीक हम कहते हैं, जो इस्लाम और ये जो हक और बातिल के बीच में जो तफरीक जिस जंग से पैदा की गई, जिससे इसका एहसास हुआ, उस जंग के आखिर में नबी ने एजुकेशन के डेवलपमेंट में जो पैगाम दिया था, अमली पैगाम, मुसलमानों से कहा कि तुम उनसे पढ़ो, एक वो रहेंगे, तुम 10 लोग इनसे नॉलेज ले लो। यानी हुजूर ने ये हमें सिखाया, हर तरह की तब्दीली के लिए सिर्फ एक रास्ता हर ज़माने में रहा है, जिस रास्ते को हम एजुकेशन कहते हैं, इल्म नॉलेज कहते हैं। बगैर एजुकेशन के, बगैर नॉलेज के, बगैर तालीम के हम न कल आगे बढ़े थे, न आज आगे बढ़ रहे हैं, न कभी आगे बढ़ेंगे। हमारी जो हालत इस वक्त पूरी दुनिया में एजुकेशन के लिहाज से जो है, वो ये बताने की ज़रूरत है कि साहब इस वक्त हम दुनिया की सारी अक़वाम से बदतर है। इस मैदान में हमारे बच्चों में सारी क्वालिटी है, मगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ समाज हमारा, जाहिल समाज हमारा, हमारे बच्चों को पढ़ने का शौर नहीं, न वालिदैन को पढ़ाने का ख्याल है कि बच्चों को दिल्ली, पंजाब, मुंबई 10-5 साल बाद भेजेंगे, पहले बाज़ाब्ता इनकी तालीम हो जाए, इनकी तालीम में पुख्तगी आ जाए, ये मैट्रिक कर ले, इंटरमीडिएट पास हो जाए, ये ग्रेजुएट बन जाए, ये मास्टर डिग्री ले ले, ये MBA बन जाए, ये प्रोफेसर बन जाए। मैं आपसे कहना चाहूँगा साहब, आप पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए। आपको अगर सोचेंगे कि हजरत पढ़ाई की बात आप कर रहे हैं, शायद हो सकता हो कि आप कहेंगे कि आप अपने बेटे को आलिम बना दीजिए, अपने बेटे को मुफ्ती बना दीजिए, अपने बेटे को हाफिज ही बना दीजिए। नहीं, आप अपने बेटे को हाफिज मत बनाइए, नहीं, ये मुतालबा मैं कभी नहीं करूँगा। आलिम मत बनाइए, क्योंकि आप बना भी नहीं पाएंगे। आप अगर सोच लिए कि आलिम बनने में नुकसान है, तो आपका बेटा आलिम नहीं बन सकता। आपने सोच लिया, अगर तय कर लिया है कि हाफिज बनने में घाटा है, 5-7 हज़ार में पूरी ज़िंदगी कट जाएगी, तो आपके बच्चे हाफिज नहीं बनेंगे। हाफिज उन्हीं के बच्चे बनते हैं जिस पर अल्लाह मेहरबान होता है। आलिम उन्हीं के बच्चे बनते हैं, वही लड़का फकीह बनता है जिस पर अल्लाह भलाई करता है, वही लड़का फकीह और आलिम बनकर समाज की खिदमत करता है। आलिम नहीं बने आप, आपका बेटा हाफिज नहीं बना, कोई बात नहीं, मगर आखिरी शिकायत है, आलिम हाफिज नहीं बनाया आपने बच्चों को, तो डॉक्टर आपने क्यों नहीं बनाया, इंजीनियर आपने क्यों नहीं बनाया, IAS और IPS आपके बच्चे क्यों नहीं बन रहे हैं? किसी मैदान का तो आप गाजी बने साहब, कोई मैदान ऐसा नहीं है जिसको हमने फतह करने की क़ुव्वत हासिल की है। यही वजह है कि हम आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसमानदा अफराद में गिने जाते हैं। इस पसमानदगी से निकलने का एक ही रास्ता है, एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, मदरसों की दीवार को मजबूत करें, हर तरफ से तालीम को आम करें, तालीम को मुफ्त करें, हो सके तो कोचिंग्स, मदरसे, स्कूल्स खोलकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज को आप पढ़ाने की कोशिश करें। ये सबसे बड़ी खिदमत है और ये सबसे बड़ा काम होगा इस्लाम के पैगंबर की ज़िंदगी का, जो अमली पैगाम आप दुनिया को दे सकते हैं। मैं दुआ करूँगा मौला तबारक व तआला इस मजमे में जो मैंने कहा, या जो बातें अच्छी थी वो सारी बातें मेरी तरफ से थी, और इस पर तेरी मेहरबानी थी जो मैंने कह दी, और जो मैंने गलत कहा उसका खालिस ताल्लुक़ मेरी तरफ से है, वो मेरी गलतियाँ थी। मगर मैं ये दुआ करूँगा मौला तबारक व तआला हमारे समाज को, हमारे लोगों को, हमारे अफराद को, हमारे मुसलमानों को अल्लाह ये शौक़ दे कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करें और सब लोग मुत्तहिद रहें। इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। अस्सलामु अलैकुम। बहुत जिंदाबाद।